मेरी आस की पसंद आए, तेरी आस की पसंद आए। आप जवाब क्या देंगे ये बताइए। जवाब नहीं दे देंगे? पाएंगे। अब तो ये तो जवाब है, फेल हो जा रही है, फिर कैसे? अब ये शर्मीली है ना, जब गाती है नहीं, अकेले में तो ऐसा नाचेंगी को हिल जाएगा, नहीं चलता था, आग मार दी जाती थी तो उसमें सब समझदारी हो जाती थी। क्या करना, क्या करना नहीं। कैसे थोड़ा ऐसे कर दी जाती थी और ऐसे कर लिया था तब जानो प्यार हो गया। हाँ गाना अब तो अपने आज आप के तैयार हो जाते हैं। हाँ, घुमाने के लिए। पालिश मारना पड़ता है कि नहीं चलेंगे थोड़ा सा? हम हमारे बिना कहीं जाते ही नहीं है। हाँ, हम दोनों लोग साथ ही में जाते हैं जहाँ एक साल घूमने हाँ, जाना होता है। चाहे जहाँ जाएं, महीने में 4 बार जाएं या कहीं भी जाएं, हम साथ ही में जाते हैं दोनों लोग, लव अकेले मैरिज है नहीं। क्या? हाँ तो लव मैरिज है क्या? अब हम 50 साल के हुए, पहले तो 18-20 साल में तो लव किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद सीतापुर में हूँ और सीतापुर में आज एक ऐसा कहानी को लेकर मैं आया हूँ। ऐसे दो लोगों को मैं सामने लेकर आया हूँ जिनकी कहानी सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। यानी कि उम्र तो काफ़ी है लेकिन ये लोग लव मैरिज किए हुए हैं। अब सोचिए कि इस उम्र में ये लोग हैं, इस पड़ाव पे हैं और ये लोग लव मैरिज किए थे। तो थोड़ा सा बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे कि कैसे इन लोगों की शादी हुई और कैसे ये लोग लव मैरिज, क्योंकि आज के डेट में लव मैरिज बहुत लोग देखना पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं भी इनकी कहानी सुना, थोड़ा सा जाना, तो मुझे लगा कि इनका कहानी जो है, इनका जो लव मैरिज जो शादी की है, जो ये दो लोग आपस में प्यार किए हैं, उसको तो शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी जी। अपना परिचय। हाँ, मैं बिस्वा में, जिला सीतापुर में रहता हूँ, तहसील बिस्वा। मैम जी बहुत काफी खुश हैं, थोड़ा सा इनसे भी परिचय जानेंगे। स्वागत है मैडम जी। मेरा नाम मधु शर्मा है। क्यों इतना खुशी है? बताइए। कभी बोले नहीं है ना, इसीलिए। सच में लव मैरिज है क्या? हाँ तो लव मैरिज है क्या? अब हम 50 साल के हुए, पहले तो 18-20 साल में तो लव किया। अच्छा। हम समझे कि अभी की। नहीं, अभी नहीं कि 18-20 साल में मैं पढ़ता था और हमारी शॉप की दुकान थी जहांगीराबाद बस स्टॉप पे, तो ये लोग बस से आती थी, तो हम जब बस से आई तो हमने इनको देखा तो ये तो हम जानते नहीं थे कि कोई हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे ही लगता था। तो ये से लंबे लंबे बाल, काले काले बाल, कटीली आंखें और ये सब हंसम ज्यादा थी। मैं भी तुम्हारे जोरू कराठे का पहलवान था ऐसी अपनी उम्र में। हाँ, हम भी हंसम था हर चीज का। तो हमने देखा तो हम लव करना शुरू कर दिया। हम बातचीत की है हमने। जैसे ये बता रहे हैं सर जी कि आपको देखे, मतलब कि आप बहुत हैंडसम दिख रहे थे, तो हैंडसम ये थे या फिर ब्यूटीफुल आप थी, ये बताइए। नहीं, हम सब ये थे, हम तो नहीं ये थे। अपने आप को कह रहे हैं कि आप पे फंसा रहे हैं? वो कह रहे हैं लेकिन यही हम सब थे, हम नहीं थे। अच्छा, क्यों सर जी? नहीं तो हम तो इनके पर पहली नजर में ही फिदा हो गए। हम देखे काले काले बाल, लंबे लंबे गांठी लटके, काली काली आंखें और बिल्कुल सब फिट था इनका, तो हमने बस इनके पर फिदा हो गए। हमको पाना है किसी तरह से। तो फिर कैसे, जब आपने सपना सजा लिया कि नहीं मुझे इनको पाना है, तो फिर कैसे, फिर आगे कैसे फिर पैसे क्या, हमने नंबर मांगा इनसे, तो इनसे नंबर नहीं दिया तो कहीं पर्ची हमारे पास फेंक दिया इन्होंने। ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है कि बता रहे हैं, क्योंकि नंबर जब आप मांगे तो उस जमाने में तो मोबाइल नहीं चलती थी। मोबाइल घरों में बेसी के फोन थे, तो कहीं नंबर, तो हमारे वहां तो फोन है नहीं, तो हमके पास पड़ोस में दे दो और वहाँ बात कर लेना। डायरेक्ट आप जब इनसे गए प्रपोज करने के लिए, मांगने के लिए नंबर, तो डर नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो गया? डरने की क्या बात है, जब दोनों की आंखें मिल गई एक में तो डरने की क्या बात है। उस समय तो केवल आपकी मिली थी ना, इनकी तो नहीं ना? तो इनकी पे मिली आंखें। सही कह रहे हैं क्या? बहुत दिन बाद मिली। अच्छा, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा है ना? हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ी ना। देखिए, प्यार के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। फिर हमने चिट्ठी शुरू कर दी डालना। फोन नंबर आपसे फोन नंबर मांगे तो क्या आप कैसे? मांगा था लेकिन हमारे पास तो था नहीं, हमारे गांव में था। वो दिन पूरा याद है आपको? हाँ, बहुत बहुत कुछ याद है। ये देखिए, जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसलिए याद है। तो कैसे फिर जब ये नंबर मांगने के लिए आए तो आपके साथ में तो बहुत सारी लड़कियां रही होंगी और लोग रहे होंगे, तो क्या उस समय डर या फिर नहीं, शर्म? डर क्या, हमारे रिलेशन में थे।
हम लोग रिलेशन में ही थे, आते जाते रहते थे, लेकिन नंबर हमारे यहाँ था नहीं फोन, तो हमने कहा हमारे पास नंबर है नहीं, लेकिन जब मिलते जुलते गए तो प्यार हो गया और क्या। फिर आपने नंबर दिया? हाँ, नंबर दिया नहीं, फिर चिट्ठी डालने लगे। अच्छा, मतलब उस समय फिर बात फोन से नहीं हो रही थी, नहीं, चिट्ठी से केवल हाँ, काम? बस चिट्ठी से होती थी। अच्छा, तो सबसे पहले आज भी रखी है हमारे पास। अच्छा, हाँ, तो आज सबसे भी। पहले चिट्ठी किसने दिया? इन्होंने दिया, हमने नहीं दिया। आप दिए चिट्ठी? जी, पहला फर्स्ट लव लेटर यानी पहला प्रेम पत्र। क्या था, थोड़ा शार्ट में बताइएगा, छुपा छुपा के। छुपा छुपा के क्या बताएं, हम इनको इसमें लिखा कि देखो चाहे चाहे जहां, याद को जाओ चाहे जहां, याद करोगे यहाँ, एक लड़का विश्व में है तुम पे दे देगा जान। ये शायरी वाला लेटर शायरी वाला हमने। हाँ, आप उस लेटर को पढ़ी पाई? हाँ, कैसे, मतलब स्पीड पोस्ट से भेजे थे या फिर डायरेक्ट हाथ? डायरेक्ट स्पीड पोस्ट से, डाकखाने से। डाकखाने से। तो डाकखाने से जब लेटर घर पे आया होगा तो पहले गार्जियन उठाए होंगे? हाँ, नहीं, मेरे ही नाम से गए थे। तो गार्जियन कोई नहीं खोला? नहीं, अच्छा, तो फिर हमारे मम्मी पापा पढ़े ही नहीं थे। अच्छा, हाँ। इसी का वो आप फायदा उठा। तो कैसे फिर आप पढ़ के फिर जवाब दिए इनको? हाँ, जवाब नहीं दिया ना, ये आते थे हमारे यहाँ, हम एक भी चिट्ठी नहीं दिए इनको। अच्छा, उसके बाद यही चिट्ठी आपको दे देते और सब चिट्ठी आप सजा के रखी? आज भी रखी है हमारे पास। आपको एक भी चिट्ठी नहीं मिली? हाँ, तो ये चिट्ठी क्या, हम जब डायरेक्ट मिलने जाते थे तो चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं, हम भी चिट्ठी जब एक दो दिन ज्यादा दिन लग जाते थे तो हम चिट्ठी डालना शुरू करते थे, फिर अपने घर से छुपा छुपा के मोटरसाइकिल से मिलने जाते थे। हाँ, तो इनके घर वालों को कब पता चला? घर वालों को तो पता चलता था कि हमारे रिश्तेदार हैं, आते हैं और जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो रिश्तेदारी लगी ही जाती है, तो बराबर आते थे जाते थे, प्यार मोहब्बत, यानी घर वालों को प्यार बहुत मिलता था और रुकते थे, ऐसा नहीं तो हम लोग 1-2 घंटा 4 घंटा रुकते थे, रात भी रुकते थे, फिर सुबह चले आते थे। घर में बताते थे कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते थे रिश्तेदारी में गए थे, निमंत्रण था, तो निमंत्रण में गए थे, तो इसी के बहाने सब चलता रहता था, बराबर आना जाना शुरू रहता। शादी के बाद कैसे फिक्स हुई? शादी के बाद फिर फिक्स हुई, जो शादी नहीं करोगे तो हम जान दे देंगे। हाँ, तो फिर क्या वहां से रिप्लाई आया? तो कहन की जो मम्मी को इन्होंने अपनी खबर बताई, तो मम्मी कहन की शादी हम भाई कर देंगे। हाँ, मम्मी राजी हो गई, जब मम्मी राजी हो गई तो पापा इनके भी राजी हो गए, तो उन्होंने शादी फिर किया। बारात लेकर गए? फिर बारात लेकर गए, बारात में पूरा यानी जितना मेहमान भाई बेवहारी ये सब गया था बराबर, कार जीपें और बसें ये सब गई थी। कार ये शादी की बात डायरेक्ट आपके मम्मी से पापा से किए या फिर आपसे भी कहे? हमसे। तो आप मम्मी से बताएं कि फिर यही मम्मी से कहा, तो क्या बोली मम्मी? तो मम्मी ने कहा ठीक है। गुस्सा नहीं हुई? नहीं, गुस्सा क्या, रिलेशन में थी अच्छा, तो कहा ठीक है। तो फिर आप लोगों की शादी हो गई और आप जो है अभी से कितना वर्ष हो गया है? 1991 में 91 में शादी हुई थी। अच्छा, हाँ, उस समय आज की डेट में तो 14 जुलाई। आज के डेट में तो शायरी और गाना। अब 14 जुलाई को हमारा शादी सालगिरह है, 14 जुलाई को। 14 दिन? हाँ 14 दिन? हाँ, 14 दिन और इसी 14 दिन के बाद एकदम पूरा बढ़िया से उस दिन को याद करेंगे आप लोग। हाँ, तो आज के जमाने में शायरी बदल गई, गीत बदल गया, गाना बदल गया और प्यार करने का तरीका बदल गया और शादी का भी तरीका बदल गया। तो उस जमाने में आप जब इनको लेटर देते थे या फिर इनको जब देखते होंगे पास में, तो क्या गुनगुनाते थे उस समय के गीत, याद है? गीत क्या याद है, तब फिर गाना बहुत कम चलता था और हाँ, बस आंख मारी जाती थी और गाना नहीं चलता था, आंख मार दी जाती थी, तो उसमें सब समझदारी हो जाती थी, क्या करना कैसे थोड़ा ऐसे कर दी जाती थी और ऐसे कर लिया था तो जानो प्यार हो गया। हाँ, गाना अब तो आज के जमाने में गाना चला है और हाँ, और उस जमाने में गाना बहुत कम गाते थे, गाना गाते थे कहते ये गुंडा है, फलाना गाना गाने लगा है, ये फलाना, ये तुम्हारा कोई जानता नहीं था, चुप्पे से बात हो गई, चुप्पे से आंख लग गई और काम हो गया, ये होता था। वैसे किया तो इधर से भी रिप्लाई? हाँ, इधर से कैसे आप रिप्लाई कैसे देंगे? ये तो दोनों आंखें मारी थी हमारी, जब दोनों आंखें मारी तो हम समझे कि अब तो जानो खुल के हो गया, अब तो कुछ कसर नहीं, अब खुल के हो जाएगा। हाँ, अभी तो नहीं, एक में खतरा होता है, एक में मारी तो एक में काबे पटक दे, तो ये दोनों जो लग जाते तो उसमें पटकने वाला कोई नहीं रह जाता, अब जानो हो गया प्यार,
बस। अच्छा, कैसे रिप्लाई आप देती मैम, एक बार रिप्लाई करिए इनको। चलिए आप इनको बताइए कि मैं किस तरह से आप रिप्लाई करेंगे, थोड़ा आप लोग दर्शक ध्यान से देखिएगा चलिए, इधर इधर दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एंजॉय हो रहा है और सही बात है, हंसना भी चाहिए। इन लोगों की जिंदगी से जुड़ी सब कहानी जितनी भी चाचा जी बता रहे हैं ना, ये सब इनके जीवन में घटा हुआ चीज है। और सच में आज के डेट में जो शादी का कैसेट बनता है या फिर फोटो एल्बम होता है, सबकी जिंदगी की बात है, वो लोग खींच कर जब रखते हैं 2-4 साल 5 साल बाद जब उस तस्वीर को देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं ना, तो उनके भी चेहरे पे वही हंसी आती है, वही आनंद आता है जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका भी शादी हुआ होगा या फिर जो भी कुछ हुआ होगा, 10 साल 5 साल 15 साल बाद जब उस चीज को देखेंगे ना, तो आपके अंदर भी वही हंसी आएगी जैसे अभी चाचा जी और चाची जी कर रहे हैं। मतलब इतना एंजॉय, इतना आनंद आता है उस जिंदगी को सुन के। तब सस्ता जमाना था, पेट्रोल करीब 6.5 और डीजल था 12 रुपए में पेट्रोल था। हमने फुल टंकी करा लेते थे और लखीमपुर, सीतापुर, लहरपुर और सारा इनको घुमाते थे। इतना दूर तक घूमते थे? हाँ, बहुत घूमे, टहले बहुत है। और शाम को घर चले आते थे। शाम को घर से आराम से चले आए, तो होटल पे खाना खाए। अच्छा, आप कह रहे थे हमारी शादी भी हुई थी? हाँ, पहले शादी हुई थी, तो वो हुई थी, हम 8th क्लास में पढ़ते थे, 8वीं में। तो हमारी बोर्ड परीक्षा तब चलती थी, होती थी, तो उसमें शादी हुई थी। उसमें तो वो पिताजी के जमाने में शादी हुई थी और फिर उसके बाद में घर आई, रहने लगी। तो गौना उना नहीं हुआ था, तो भेजने में पापा मम्मी दोनों गए अयोध्या जी। अयोध्या से आए नहीं, तो हमारी बड़ी बहन हैं और छोटी वाली बहन है, 2-3 बहनें हैं, मंझली हैं। तो ये थी, तो उन्होंने लेने आए, कहीं कि हम इनको भेज दो। तो हमने कहा, हम अपने दुकान पे थे अपनी, तो उन्होंने कहा कि भेज दो। तो हम कहें कि मम्मी पापा नहीं है तो कैसे भेज दिया जाए। तो कोई नहीं, डोली रोकी नहीं जाती है और इसको भेज दो, ऐसा ना वैसा करने लगे। तो हमने कहा कि नहीं मानते हो तो भाई ले जाओ, नहीं जब आएंगे तभी ले जाना। तो उन्होंने नहीं माना, लिए चले गए। जब लिए चले गए तो वहाँ से बात बिगड़ गई, सब भाई कोई माना नहीं, अपनी मर्जी करें, ले चले गए। फिर उसमें हुआ क्या, और मम्मी पापा जब उधर से अयोध्या जी से लौट के आए तो उनके थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया, खांसी जुकाम बुखार हो, फिर हालत ज़्यादा खराब हो गई। तो हॉस्पिटल में पहली बार हम जो BCM हॉस्पिटल है उसमें ले गए। तो वहाँ एक रात को रुके, बाकी वो एक्सपायर हो गए पापा। जब एक्सपायर हो गए तो उनको पता गया, तो वो आए नहीं देखने, कहीं गौना नहीं हुआ तो हम कैसे आए। तो उस जमाने में गौना नहीं हुआ था, इस जमाने में चाहे जैसे हो तो आदमी औरत मिलने चली आएगी। जब ऐसा हादसा होगा तो मैं गौने की कोई बात ही नहीं। तो नहीं आए, तो हमने कहा जब आए नहीं तो फिर हम लाएंगे नहीं, ये हुआ उसमें। तो सब इसी बातें से विवाद छिड़ गया और छुट्टा हो गया, पेशी मुकदमा हो गए। तो हमने करीब 20 साल मुकदमा लड़ा, 20 साल तक हाई कोर्ट का। 20 साल के बाद फिर इनसे शादी हुआ या 20 साल के बाद शादी हमने फिर की, चल रहा था। मतलब बहुत बचपन में ही शादी हो गया था? हाँ, वो बचपन में हो गई थी शादी, मम्मी पापा ने कर दिया था शादी। हम लोग देखे उखे नहीं, देखना नहीं होता था कि लड़का लड़की देखे या लड़की देखे, कैसे क्या जो पिताजी बाप माताजी करते थे वो जाता था। उस समय तो बहुत सारा डिमांड रहा होगा इनका, तो किसी तरह जर मर के पूरा करना था। किसका? उनका? इनका तो इनका हमने सब कुछ ला के दिया था। आज के डेट में? आज के डेट में दे रहे हैं। हम कुछ नहीं लाते हैं, सब यही ला के देते हैं। डिमांड का मतलब बहुत घूमना इधर उधर? हाँ, डिमांड में घूमने उमने वाला जो होता था, तो जहाँ कहती थी तो हम खुद ले जाते थे। सब गाड़ी में बताए, सस्ता जमाना था, पेट्रोल भरा तो महंगा हो गया ज्यादा, 100 रुपया लीटर। अभी भी कहाँ कहाँ जाने के लिए आप कहती हैं तो बड़े आसानी से आ जाते हैं? कैसे? ये अपने आप तैयार हो जाते हैं। हाँ, घुमाने के लिए पालिश मारना पड़ता है कि नहीं चलेंगे थोड़ा सा? हम हमारे बिना कहीं जाते ही नहीं है। हाँ, हम दोनों लोग साथ ही में जाते हैं, जहाँ एक साल घूमने चाहे जहाँ जाएं, महीने में 4 बार जाएं या कहीं भी जाएं, साथ ही में जाते हैं दोनों लोग, अकेले नहीं जाते हैं। चलिए, तो आप गाना आप लोग नहीं गुनगुनाए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, क्योंकि अक्सर देखता हूँ महिलाएं घर में रह के कोई भी काम करती हैं तो थोड़ा सा गुनगुनाते रहती हैं। नहीं, कुछ भी सुनाइए थोड़ा सा, लगे कि नहीं हाँ ये लोग शादी किए हैं। ये नहीं गा पाएंगे आप एक ये दुआ है मेरे दिल की,
मेरी आस की है इनकी, मेरी आस की पसंद आए, तेरी आस की पसंद आए। आप जवाब क्या देंगे ये बताइए। जवाब नहीं देंगे? दे पाएंगे। तो ये तो जवाब है, फेल हो जा रही है फिर कैसे? अब ये शर्मीली है ना, जब गाती है नहीं, अकेले में तो ऐसा नाचेंगी को हिल जाएगा कमरा। हाँ, बहुत डांस, इनका जो डांस देख लिया है, हमारे बहनोई में एक निमंत्रण था मुंडन या कैसो भी, तो वहां पर डांस किया था, तो लोग उत्तरी के सब कहें वारा डांस है, कैसा सुंदर डांस करती हैं, तो हम कहें बहुत ज्यादा डांस कर लेती हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके। अब मुझसे कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि हो सकता है हमको बताने में ये लोग जो है थोड़ा शर्मा रहे हो। तो हम अब क्या करने वाले हैं कि मैं अब इनसे बहुत सारी इनकी ज़िंदगी से जो सवाल होंगे, बहुत सारी इनकी ज़िंदगी की कहानियाँ होंगी, मैं इन्हीं की बेटी से पूछवाना चाहूँगा। यानी कि इनकी बेटी ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल चलाती हैं, बहुत अच्छा जो है उनका परफॉर्मेंस है, और उनके वीडियो पे आप लोग देखेंगे तो हर वीडियो उनका अच्छा लगेगा और अच्छा चल भी रहा है। तो मैं थोड़ा-सा उन्हीं को कहूँगा कि वो आएँ और अपने माँ-बाप से सवाल करें, इनके कहानी, इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो चलिए हम उन्हीं से अब जो है सवाल-जवाब करवाते हैं।